अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है ना? जी। अच्छा, ठीक है। आज हम इकोनॉमिक स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। तो जी। दो से तीन टॉपिक्स आपको समझाने हैं। एक सवाल जो बेसिक और मेन आता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है। इसका नाम है बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल। इसके तीन नाम हैं। कभी कभार जो है वो बिजनेस साइकिल के नाम से आता है, कभी ट्रेड साइकिल के नाम से आता है, और कभी इकोनॉमिक साइकिल के नाम से आता है। ग्रोथ साइकिल से भी के नाम से भी जो है ना वो सवाल दिया जाता है कि डिफाइन बिजनेस साइकिल, या डिफाइन ट्रेड साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल एंड इट्स फेजेस। ठीक है। तो इसके अंदर हमें यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। अब बिजनेस साइकिल क्या होता है? साइकिल का जो मतलब होता है, साइकिल मीन रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है जो रिपीट होता है, यानी कि रिपीट होने का मतलब है हर साल वो रिपीट होगा। इज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ लेवल ऑफ जीडीपी। ये क्या होता है? कभी कभार इंक्रीज होगा लेवल, कभी डिक्रीज होगा, यानी इन दोनों के दरमियान मूवमेंट आएगी। कभी अपवर्ड्स होंगे, कभी डाउनवर्ड्स होंगे। किस चीज की? लेवल ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि आज मैंने 10 यूनिट्स किसी भी चीज के बनाए हैं, और अगले साल जो है वो 20 यूनिट्स बनाऊं, तो इसका मतलब है मैंने ग्रोथ की। ठीक है। तो मेरी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है बेटा? ये बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। तो जीडीपी का मतलब होता है कि आप अपनी कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हर चीज की प्रोडक्शन। ठीक है। तो अगर मैंने 10 यूनिट्स पूरी कंट्री में बनाए हैं एक साल, दूसरे साल मैंने 20 यूनिट्स बनाए हैं, 20 चीजें बनाई हैं, तो इसका मतलब है जीडीपी क्या हो गई? बढ़ गई। अगर मैं 10 साल इस साल में बना रहा हूँ, अगले साल में 8 यूनिट्स या 8 चीजें बना रहा हूँ, तो इसका मतलब है मेरी जीडीपी, मेरे कंट्री की जीडीपी क्या हो गई? कम हो गई। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सिंपल समझने के लिए कि हम जितनी भी प्रोडक्शन करते हैं, जितनी भी चीजें बनाते हैं, क्या आज जितनी बना रहा हूँ, इस साल जितनी बना रहे हैं, अगले साल उससे कम बना रहे हैं या ज्यादा बना रहे हैं? तो इस बेस पे हमारे क्या आते हैं? अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी आता है हमारा। यानी कि इसका मतलब ये एक मूवमेंट होती है किस चीज में? लेवल ऑफ जीडीपी। जीडीपी की लेवल के अंदर जो है वो अपवर्ड्स भी होते हैं, डाउनवर्ड्स भी होते हैं। एंड रेफर टू द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब है बढ़ना, कॉन्ट्रेक्शन का मतलब है कम होना। इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है जो हम बाइंग सेलिंग करते हैं, चीजें सेल करते हैं, उसके अंदर, एक बिजनेस के अंदर फ्लक्चुएशन आएगी। फ्लक्चुएशन का मतलब वही होगा कि मूवमेंट आएगी, कभी बढ़ेंगी चीजें, कभी कम होंगी। ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल। तीन चार टर्म्स है, ये आपको समझ के एक डेफिनेशन बना के लिखनी है। यहां तक कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो पूछ लें। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, आगे चलें। तो अब इसके आते हैं फेजेस। ठीक है। बिजनेस साइकिल के फेजेस या इकोनॉमिक साइकिल के फेजेस, फेजेस होते हैं चार हमारे पास। ठीक है। ये अगेन मैंने डेफिनेशन दोबारा से लिखी है कि बिजनेस साइकिल आल्सो नोन एज इकोनॉमिक साइकिल, इसको इकोनॉमिक साइकिल भी कहा जाता है। रेफर टू द फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होती है? मूवमेंट होती है, यानी कि जीडीपी आपकी कभी बढ़ गई, कभी कम हो गई। ओवर टाइम का मतलब एक स्पेसिफिक टाइम, अगर हम 2 मंथ की बात करें, 2 साल की बात करें, 3 क्वार्टर की बात करें, 2 क्वार्टर्स की बात करें, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे, डिपेंड ऑन टाइम। किस टाइम के लिए हमें मेजर करना है? इट इज अ रिकरिंग पैटर्न। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार होने वाला। ये एक जो पैटर्न है वो बार बार होता है, जिसमें हमें कभी एक्सपेंशन आएगा, कभी कॉन्ट्रेक्शन आएगा इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, टिपिकली मेजर्ड बाय द चेंजेस इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यही बात हमने की, चेंजेस किस में होगी? जीडीपी में। जीडीपी में चेंज कैसे होगा? इस साल अगर मैंने एग्जांपल दी कि 10 यूनिट्स हमने बनाए हैं, दूसरे साल जीडीपी के 20 यूनिट्स बनाए, तो इसका मतलब ये चेंज कितना हुआ? चेंज हमारा 10 का हुआ। तो 10 से हमने क्या किया? एक्सपेंशन की। ठीक है, हमने एक्सपेंशन की।
अगर यही चीज 10 आज बना रहे हैं इस साल, अगले साल हम 8 बना रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 नेगेटिव में हम कम बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से आपको मैंने समझाई है। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई मसला है तो बता दें जल्दी से। नहीं सर, आ गई। ठीक है, लेक्चर्स काइंडली देखिएगा ताकि आपके जो है अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, फेजेस कौन कौन से हमारे होते हैं? फेजेस 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज का क्या नाम है? एक्सपेंशन। फर्स्ट फेज का नाम क्या है? एक्सपेंशन या बूम? आवाज आ रही है? ये आ रही है। ठीक है, फर्स्ट फेज जो है हमारा उसका नाम है एक्सपेंशन, कभी हम बूम भी इसको कहते हैं। अब ये टाइम पीरियड वो होता है, अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का वो टाइम होता है जहां पे आपकी जीडीपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब जीडीपी इंक्रीज होगी इसका मतलब है हम चीजें ज्यादा बना रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। जब प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो हमारी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। एंड इनकम, और लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। तो ये जो फेज होता है वो एक्सपेंशन फेज कहलाता है या बूम फेज कहलाता है। ठीक है, इसका मैं डायग्राम आपको आगे समझाऊंगा। यहां तक फर्स्ट वाला बेटा समझ आ गया? कि सर आ गया। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, पीक। पीक द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का पॉइंट होता है जहां पे बहुत ज्यादा जो है वो ग्रोथ होती है। मेकिंग द एंड ऑफ एक्सपेंशन फेज। इस फेज के बाद ये वाला फेज पीक आता है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट होता है किसका, जीडीपी का या इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, इसी तरह से थर्ड होगा कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है रिसेशन, कम होना। पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन, इसमें हम डिक्लाइन करेंगे। डिक्लाइन का मतलब है जीडीपी हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। जीडीपी गिरेगी, डिक्लाइन होगी बाय द डिक्रीजिंग जीडीपी। ठीक है, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट भी हमारा कम होगा, इनकम भी हमारा कम होगा। इसका मतलब ये है कि इस फेज में रिसेशन फेज और एक्सपेंशन फेज क्या है, आपस में अपोजिट है। इसमें हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है। और कॉन्ट्रेक्शन फेज में क्या हो रहा है, डिक्लाइन, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन, इनकम डिक्लाइन। चारों चीजें, तीनों चीजें क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है कम होना, डिक्लाइन होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है। अच्छा, फोर्थ फेज है हमारा रिकवरी। रिकवरी फेज वो होता है अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन के बाद आता है बाय इंक्रीजिंग जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। इसमें फिर इंप्रूवमेंट आती है, दोबारा से जीडीपी आपकी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, इसका जो है वो एक ग्राफ लाजमी आपको बनाना होगा। ठीक है, ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये वाई एक्सिस आप लिखेंगी, ये एक्स एक्सिस लिखेंगी। ठीक है। अच्छा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, क्योंकि इसकी टाइम पीरियड लाइफ नहीं है। इकोनॉमी के अंदर मतलब एक साल में जितनी भी बार आ सकता है। सही है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जब हम हैं तो इसका मतलब है हम ग्रोथ कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट वाला ये एक्सपेंशन है, या इस फेज को हम क्या कहेंगे, बूम कहेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब आइएगा, आएगा हाईएस्ट पॉइंट है ये। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब है ये हमारे पास कौन सा है, पीक है। तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी, ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स पीक है। इसके बाद फिर अगेन हम जब कम कर देंगे चीजें, तो हमारे पास कौन सा फेज आएगा, कौन सा आएगा फेज, कंस्ट्रक्शन। कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन आएगा। आप देखें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ रही है, प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है। यहाँ पे जब जिस पॉइंट पे आए इसका मतलब है ये पीक है। इस पीक पे हमें रहना चाहिए। अगर यहाँ पर हम नहीं रह रहे हैं तो इसका मतलब है हम डिक्लाइन की तरफ अगर जा रहे हैं, तो उस फेज को क्या कहेंगे, डिक्लाइन कहेंगे या कॉन्ट्रेक्शन कहेंगे। सही है। तो ये वाला फेज जो है वो आपका कॉन्ट्रेक्शन होगा। ठीक है, या रिसेशन कहलाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद अगेन हम क्या करेंगे, रिकवरी फेज में जाएंगे। ठीक है, तो इस फेज को क्या कहेंगे, रिकवरी फेज। दोबारा से इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है इस फेज में। बेटा, एक्सप्लेन आप करेंगे इन 4 फेजेस को, क्या समझ आया क्या नहीं आया? डेफिनेशन पढ़ के समझा दें, ग्राफ देख के समझा दें।
फिर डेफिनेशन पर जी जी बोलें। ये डायरेक्ट चार्ट समझा दूँ, मतलब ग्राफ? ग्राफ समझा दें या डेफिनेशन समझा दें? ग्राफ समझा दूँ। जी जी, ग्राफ से बता दें। फिर जब हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, बूम जो है वो जब बढ़ेगी ना, जी जी, क्या क्या बढ़ेगा? हम बूम में ठीक है। हमारी इंक्रीज होगी जीडीपी, ठीक हो गया। इनकम बढ़ेगी। सही है। ठीक है। और फिर जब हमारी मतलब पीक हाईएस्ट होगी, ठीक है। तो उसमें इकोनॉमी हमारी हाँ मैक्सिमम हमारी मैक्सिमम चीजें होंगी उसमें, यानी कि जी। मैक्सिमम ग्रोथ होगी, उससे ज्यादा मतलब एंड है। और उसके बाद जब हमारी वो कंस्ट्रक्शन हमारी जब नीचे आएगी, कम होना, ठीक है, गुड। कम होने तो के मतलब बाद हमारी जब, जी जी, जो डिक्लाइन होगी, डिक्रीज होगी हमारी, डिक्रीज जीडीपी होगी हमारी, ठीक हो गया। इनकम भी कम होगी, एनवायरमेंट में। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, जीडीपी भी कम होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी, इनकम भी कम होगी, ठीक है, सारी चीजें क्या होंगी, कम होंगी। और उसके बाद फिर दोबारा से हम क्या करते हैं, फिर रिकवरी फेज में जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम रिकवर करते हैं अपने आप को। फिर अगेन हम कहाँ पे जाएंगे, पीक पे जाएंगे। तो ये एक साइकिल है, तो ये सर रिपीटेशन। जी। एक सेकंड रुकिएगा, बैटरी लो रही, मैं चार्ज पे लगा ओके। रही हूँ। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना एक साइकिल है, साइकिल जो है रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस आते रहेंगे, कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर आते जाए रहेंगे, बिजनेस के अंदर आते रहेंगे। कभी आपका अपवर्ड होगा, कभी आप अप होंगे, कभी डाउन पे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें फ्लक्चुएशन आती रहेगी हर बिजनेस के अंदर, हर कंट्री के अंदर, हर इकोनॉमी के अंदर। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। इस सवाल में लिखना क्या है, ये लॉन्ग आएगा या शॉर्ट आएगा, डिपेंड करता है। अगर लॉन्ग आता है तो फिर ये आपको एक तो डेफिनेशन लिखनी होगी, ये वाली फर्स्ट डेफिनेशन आप लिखें, या आप सेकंड डेफिनेशन ये वाली लिखें, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको फेजेस चारों डिफाइन करने हैं, ठीक है, ये चार फेजेस हैं। और उसके बाद एक आप साइकिल, ये वाली बिजनेस साइकिल आपको बनानी होगी, इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है बेटा, ये सवाल कंप्लीट जो है वो आपका हो गया। यहाँ तक कोई सवाल है तो बता दे, पूछे। नहीं सर, कोई सवाल नहीं। ठीक है। अब आगे वाला सवाल जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दो टर्म्स हैं, ये दो सवाल बनते हैं। एक बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको हम कहते हैं बीओटी, और दूसरा हमारे पास होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हम बोलते हैं बीओपी। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट्स अ वैल्यू ऑफ विजिबल गुड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, वैल्यू ऑफ सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है। अब कंट्री के अंदर जितने भी विजिबल गुड्स, विजिबल गुड्स का मतलब है जो हम देख सकते हैं या टच जिनको कर सकते हैं, उन गुड्स की हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, जो हम सेल करते हैं, और जो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, परचेज करते हैं किसी और कंट्री से। ठीक है, बाय करने का मतलब है हम इंपोर्ट करते हैं, और सेल करने का मतलब है हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें क्या बताता है कि भाई 10 रुपए की चीज आपने सेल की है, 10 रुपए के गुड्स सेल किए हैं, लेकिन आपने बाय कितने के किए हैं, 5 रुपए के। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है कि 5 रुपए आपको फायदा है या नुकसान है। 5 रुपीज फायदा। फायदा है, ठीक है। अच्छा, इस फायदे को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो गया, या बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस हो गया। क्या हो गया, सरप्लस। तो ये दो नाम हम उनको देते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है, ज्यादा है, या फेवरेबल है। बेटा ये स्टेटमेंट समझ आ गई? जी सर, आ गई। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि हमने 10 रुपए के गुड्स और 10 रुपए की सर्विसेज किसी को दी थी, हमारे कंट्री के लोग जाके कहीं और पे सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनकी हमें पेमेंट रिसीविंग होगी। रिसीविंग 20 रुपए हुई है, और हमें जो पेमेंट करनी है वो फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए हमने गुड्स बाय किए हैं बाहर से, और बाहर के लोग हमारे पास आके काम करते हैं, उन्होंने 5 रुपए कमाए हैं।
तो इनका इसका मतलब यह है कि 10 रुपए हमारे जा रहे हैं, सर्विसेज के भी जा रहे हैं, गुड्स के भी जा रहे हैं, और हमारे पास आ कितने रहे हैं, 20 रुपए आ रहे हैं। तो अब भी हमारा क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अब कहेंगे हम इसको। पेमेंट के अंदर आपकी सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, और ट्रेड के अंदर आपके जस्ट गुड्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो अब 10 रुपए का आपको फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। क्यों नुकसान है? मैंने अगेन मैं समझा रहा हूं क्योंकि कि हाँ, 10 रुपए के आपने गुड्स सेल किए, 10 रुपए के आपने सर्विसेज दी बाहर वाली कंट्रीज को, तो आपके टोटल कितने आपको रिसीव करने हैं, 20 रुपए रिसीव करने हैं। ठीक है, और आप उन्होंने कितना किया, 5 रुपए के गुड्स आपको सेल किए और 5 रुपए की सर्विसेज आपको सेल कर दी, तो उनके कितने बन गए, 10 रुपए। तो अब हमारे पास हमें लेने हैं या देने हैं? सर लेने हैं। लेने हैं 10 रुपए। जब हमें लेने हैं तो इसका मतलब है रिसीविंग करनी है। रिसीविंग का मतलब है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल है, पॉजिटिव है या फेवरेबल है या सरप्लस है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के सर अंदर हमारे, जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे गुड्स भी आएंगे प्लस हमारी सर्विसेज भी आएंगी, और बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर जस्ट गुड्स आएंगे। गुड्स हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उनका डिफरेंस, अगर हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किए हैं तो इसका मतलब है हम फेवरेबल हैं, हमारे पास सरप्लस है। अगर हमने गुड्स सेल कम किए हैं, ज्यादा मंगवाए हैं, वहां से इंपोर्ट किए हैं, तो अनफेवरेबल है, यानी कि नेगेटिव है। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है? जी सर आ रही, थोड़ी आपकी आवाज कट रही है। बात तो समझ आ गई, एग्जाम्पल समझ आ गए, या जी आ रिपीट गई कर है। दूं? रिपीट तो नहीं करूं? नहीं नहीं। चलें, सही है। अच्छा, दूसरा हमारा जो है, इसी सवाल के अंदर तीन चीजें, तीन कंडीशंस हमें देगा। अब हम आपके सवाल मैंने कितने समझाए हैं, ये वाले बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। पेमेंट। पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या फर्क होता है दोनों में? ट्रेड किसे कहते हैं सर? बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या फर्क होता है? पेमेंट। सर ट्रेड किसे कहते हैं? ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कहते हैं। ट्रेड का पूछ पेमेंट रहे हैं। हमारे पास। हाँ, जी जी। पेमेंट बोले हमारे आप। पास जैसे पैसे, पैसों को कहते हैं पेमेंट, मतलब पैसों का काम होता है। और ठीक। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे हमारे पास से गुड आते जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि पेमेंट का मतलब ये है कि एक साइड आपकी पेमेंट होती है, एक साइड आपकी रिसीविंग होती है। पेमेंट आप मतलब ज्यादा कर रहे हैं रिसीविंग से, तो नुकसान है। पेमेंट आप कम कर रहे हैं, लेस देन कर रहे हैं रिसीविंग से, तो आपके फेवरेबल है। पेमेंट और रिसीविंग दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट ना फेवरेबल है ना डेफिसिट है। तो इसका मतलब है बैलेंस है आपकी पेमेंट, आपने जितनी पेमेंट की है उतनी आपने रिसीविंग कर दी है। पेमेंट कब हम करेंगे, जब हम कोई चीज मंगवाएंगे बाहर से तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। रिसीविंग कब करेंगे, जब हम कोई चीज सेल करेंगे। सेल करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें रिसीविंग होगी, और जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इन दोनों चीजों को देखना है कि कौन सी चीज ज्यादा है। जो चीज ज्यादा होगी, यानी कि पेमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब है नुकसान है, रिसीविंग ज्यादा है तो इसका मतलब है फायदा है, और दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। इकोनॉमी एक स्टेबल लेवल पे चल रही है। ठीक है, इसी तरह से बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, गुड्स की बात होती है। यहाँ पे आपकी सर्विसेज और गुड्स दोनों की, गुड्स की भी बात हो रही है और सर्विसेज की भी बात हो रही है, और ट्रेड के अंदर जस्ट आपके गुड्स होते हैं। ठीक है बेटा।
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? जी सर, आ रही है। ओके। हम कहाँ तक थे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डिफाइन कर लिया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जी बैलेंस सर, ऑफ कर लिया था। ओके। बैलेंस ऑफ ट्रेड में जस्ट गुड्स होते हैं, आपको बस ये चीज याद रखनी है, विजिबल गुड्स होते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपकी सर्विसेज और गुड्स दोनों होते हैं। सिंपल, सर्विसेज और गुड्स होते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हमने एक्सपोर्ट कितना किया और हमने इंपोर्ट कितना किया। एक्सपोर्ट का मतलब है हमने चीजें कितनी सेल की हैं, और इंपोर्ट का मतलब है हमने कितनी चीजें बाय की हैं। सिंपल सी बात है। अगर हम सेल्स ज्यादा करेंगे तो फायदा है, बाय ज्यादा करेंगे तो नुकसान है। दोनों को बराबर रखेंगे तो इसका मतलब है हम बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है। अगर सेल्स ज्यादा करेंगे बाय से तो इसका मतलब है हमें फेवरेबल है, पॉजिटिव है, फायदा है। और अगर हम बाय ज्यादा करेंगे सेल से तो इसका मतलब है हमें नुकसान है, नेगेटिव है, अनफेवरेबल है। ठीक है। ये हो गई बात आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड की। इसी तरह से अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे गुड्स और सर्विसेज, गुड्स प्लस सर्विसेज हम ज्यादा देंगे तो हमारा फायदा है। बाहर की कंट्री से हम कम गुड्स लेंगे और सर्विसेज भी कम लेंगे तो इसका मतलब है हमें फायदा है। अगर हम गुड्स और सर्विसेज कम दे रहे हैं और ज्यादा हम ले रहे हैं तो इसका मतलब है नुकसान है, नेगेटिव है, अनफेवरेबल है। अगर हम दोनों को बराबर कर रहे हैं तो इसका मतलब है बराबर है, ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन इक्वल है। ठीक है। तो इसकी जो है वो कुछ कंडीशन हैं, आपको कंडीशन याद करनी पड़ेगी। पहले तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी बैलेंस ऑफ ट्रेड की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की। ठीक है। और उसके बाद कंडीशंस बतानी होंगी। कंडीशन मैंने नीचे लिखी हुई है नोट्स में कि कंडीशन कौन सी है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है बैलेंस ऑफ ट्रेड की। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है? व्हेन एक्सपोर्ट, सॉरी, हाँ, फर्स्ट कंडीशन ये वाली है। व्हेन एक्सपोर्ट विल ग्रेटर देन इंपोर्ट दैट इज कॉल्ड सरप्लस और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा इंपोर्ट से, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा। ये इक्वेशन आपको बनानी है। सेकंड में कह रहा है इफ एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल और डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है नुकसान। या तो अनफेवरेबल है, या नुकसान है, या जो है वो आपका नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव भी हम लिख सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी कि एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बनेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड? सरप्लस। सरप्लस क्यों? एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, इंपोर्ट हम, एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से। हम कम चीजें सेल कर रहे हैं, ज्यादा हम परचेज कर रहे हैं। तो ये अनफेवरेबल बनेगा, अनफेवरेबल या नेगेटिव बनेगा, या डेफिसिट आप इसको कहें। ठीक है, तीन नाम है इसके। क्लियर है यहां तक? जी सर, क्लियर है। ओके। अब थर्ड कंडीशन ये कह रहा है कि इफ एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इक्वल किसके हैं? इंपोर्ट के। तो हमारा क्या बनेगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल बनेगा, या बराबर बनेगा, या बैलेंस बनेगा। तो ये तीन इक्वेशंस भी आपको लिखनी है और तीन डेफिनेशंस भी लिखनी है। फर्स्ट वाली डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हम बनाएंगे, और सेकंड हमने यहाँ पे बना दी, थर्ड हमने यहाँ पे बनाया। तीनों इक्वेशंस भी बनानी है और तीनों जो है वो डेफिनेशन छोटी छोटी एक एक लाइन की लिखनी है आपको। बेटा यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लेंगे। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। अब हम सेकंड पे आ रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सर्विसेज प्लस गुड्स होते हैं। तो कह रहा है कि इस एनुअल रिकॉर्ड, हम साल में एक बार कंट्री का देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों की, उसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं इसको। विद अदर कंट्रीज एनुअल रिकॉर्ड्स रिसेप्ट पेमेंट। रिसेप्ट का मतलब होता है रिसीविंग कितनी हुई, और पेमेंट का मतलब है पेमेंट कितनी हुई। शो रियल पोजीशन ऑफ कंट्री। ये हमें क्या बताता है? एक रियल पोजीशन कंट्री की बताता है कि कंट्री किस
लेवल पे है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, या अनफेवरेबल है, या बैलेंस है। ठीक है, तो ये चीजें कहाँ से पता चलती हैं? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें पता चलती हैं। ठीक है। अच्छा, आगे जो है इसकी भी तीन कंडीशन है। अब आप पढ़ें, अब मुझे समझा देंगे तीन कंडीशन कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन कहाँ पे है? ये है, इसको पढ़ लें, रीड कर लें। When balance of payment is balanced, it means that receiving and payment are equal. ठीक है, अब इसकी इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा तो इसमें मैं लिखूंगा रिसीविंग और इक्वल टू पेमेंट, फुल लिखना है आपको। ठीक है, रिसीविंग इक्वल टू पेमेंट होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगी? इक्वल होगी, बराबर होगी, ना नुकसान होगा, ना फायदा होगा, ना फेवरेबल होगा, ना अनफेवरेबल होगा, ना नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन एक स्टेबल है। ठीक है, सेकंड पे आ जाए। सेकंड की क्या है डेफिनेशन? सेकंड आपके पास ये है, इफ, रीड कर लें। If payment more than receiving, that is called unfavorable of और डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, deficit balance payment. ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिसीविंग हमारी क्या है? पेमेंट हमारी ज्यादा है किससे? रिसीविंग से। तो हमारे पास डेफिसिट आएगा, नुकसान आएगा, जिसको हम कहते हैं अनफेवरेबल या नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, नेगेटिव या अनफेवरेबल पेमेंट। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया? जी सर, आ गया। अच्छा, अब थर्ड मुझे बताएं, थर्ड में क्या कह रहा है? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई, ये थर्ड हो गई। और हर स्टेटमेंट के नीचे आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है। सही है? थर्ड वाला बता दें। जी ठीक है। If the payment less than receiving, that is called surplus of फेवरेबल बैलेंस ऑफ foreign पेमेंट। balance is payment. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पेमेंट हमारी ले से, पेमेंट हम कम कर रहे हैं, रिसीविंग से हम ज्यादा पैसे ले रहे हैं, कम पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगी? फेवरेबल होगी, फायदा होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई बेटा? जी सर, आ गई। चलें, मीटिंग को ऑफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में ले रहा हूँ। सही है? जी ठीक ओके। है।